Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and डॉलर INR. तो कल मार्केट में आप क्या डायरेक्शनल लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो हम डिस्कस करेंगे एंड क्विकली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो आज हमने एक बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया था निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में. तो निफ्टी में ऐसा कुछ हुआ, बट ये जो क्लोजिंग आया है अभी ये बहुत ज़्यादा मुझे कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि आगे अभी मैं बहुत जल्दी से या बहुत क्विकली एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट करूँगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है उसको भी ब्रेक नहीं करा है और एग्जैक्टली वहीं कहीं पर हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल भी है. तो कहने का ये मतलब है कि अगर 22,050 का जो रेजिस्टेंस है, जब तक इसके अबव प्राइस क्लोज नहीं होता है, इसको ब्रेक नहीं करता है, तब तक मैं बहुत ज़्यादा यहाँ से अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करूँगी. हाँ, लेकिन हमने बात किया था लास्ट जो क्लोजिंग था वीक का, जो लास्ट वीडियो था वहाँ पर, कि वीक क्लोज के बेसिस पे थोड़ा सा बुलिश लग रहा है. बिल्कुल है. सो दैट वुड बी अ प्रोबेबिलिटी कि आप वैसे भी ये वीक जो है थोड़ा शॉर्टर है. सो ये हो सकता है कि क्लोजिंग जो होगा इस वीक का वहाँ पर आपको थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम मिले अगर हमें अभी नहीं मिल रहा है. सो दिस वे आप क्या कर सकते हो, 22,050 का रेजिस्टेंस 1 मार्क कर सकते हो, 22,115 का रेजिस्टेंस 2 रहेगा एंड 215 का रेजिस्टेंस 3 मार्क कर सकते हो. 21,920 का सपोर्ट 1 है और 785 का सपोर्ट 2 है, 615 का सपोर्ट 3 है. सो अगर अपसाइड लिमिटेड है तो डाउन साइड भी लिमिटेड है. आप देखो यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स भी बहुत ज़्यादा है, 21,900 के नीचे तो आ ही नहीं रहा है निफ्टी. और हमारे पास एक 50 EMA का लेवल है 883 विच इज़ अगेन वेरी नियर टू 900. तो वही रेंज है, रेंज के बीच में कल भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोमेंटम आप कल एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो नाउ व्हाट कुड बी द ओवरऑल एक रेंज क्या हो सकता है. सो रेंज कुड बी 22,100 अपसाइड के लिए एंड 21,800 का एक हम डाउन साइड लेके चलेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इसी रेंज के बीच में हम निफ्टी को देखेंगे. चलिए, ओपन इंटरेस्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ओपन इंटरेस्ट जो हमें डेटा शो हो रहा है, सो दैट इज सम वॉट इक्विवेलेंट. अगर आप बात करो पुट की और कॉल की एटीएम स्ट्राइक प्राइसेस पे, तो चेंज इक्वल है और थोड़ा सा बुलिश है. येस, सो दैट कुड बी अ प्रोबेबिलिटी कि हम एक अपसाइड तो जाता हुआ देखेंगे 22,100 तक का एंड देन अगेन वी विल सी कि क्या क्लोजिंग आता है. तो 22,100 इज अ लेवल जो कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड if that breaks then we can look for 200 as well. बट आप क्या कर सकते हो, आप एक 21,900 से 22,100 का एक प्रोबेबल रेंज मार्क करो एंड 21,700 से लेकर 22,300 तक का, यस 22,300 तक का एक ब्रॉडर रेंज निफ्टी के लिए मार्क कर सकते हो. सो दीज आर द लेवल्स फॉर टुमारो. बैंक निफ्टी की बात करूं, बुलिश कंसोलिडेशन था, हुआ भी, बट अगेन क्लोजिंग जो था वो थोड़ा सा यहाँ पे वीक लग रहा है. तो 50 EMA के कहीं ना कहीं उसको होल्ड किया, बट जो प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा वीक है. तो मैं कल थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकती हूँ बैंक निफ्टी में. क्या लेवल्स हैं? 46,720 का रेजिस्टेंस 1, 890 का रेजिस्टेंस 2, 47,095 का रेजिस्टेंस 3, 46,575 का सपोर्ट 1, 430 का सपोर्ट 2 एंड 260 का सपोर्ट 3. मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 46,400 से लेकर 46,700 के आसपास का आप एक मोमेंटम कल बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हो. नाउ इफ आई ऑल्सो लुक एट द ओपन इंटरेस्ट फॉर बैंक निफ्टी, ओके, सो थोड़े से पुट राइटर्स भी मिल रहे हैं विच मीन्स थोड़ा मार्केट थोड़ा बैंक निफ्टी बेरिश है. एंड इफ़ यू लुक एट द रेंज 46,500 से लेके आप 46,700 का एक प्रोबेबल रेंज लेके चलो एंड मोस्ट प्रोबेबली जो ब्रॉडर रेंज है दैट कुड बी 46,000 टू 47,000. ये आप बैंक निफ्टी के लिए लेके चल सकते हो एंड सिंस टुमारो इज द एक्सपायरी ऑल्सो, तो थोड़ा सा हो सकता है हम एक रेंज ब्रॉडर देखें. ये जो हमने एक 46,500 और 46,700 ऐसे थोड़ा ब्रॉडर देखें, तो जिसी वजह से हमने 46,000 और 47,000 का एक रेंज लिया है बैंक निफ्टी में. सो थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन आप बैंक निफ्टी में कल एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बेरिश कर रहे हो तो फिन निफ्टी में भी आपको थोड़ा सा बेरिश मिल सकता है. यस, यहाँ पर भी आप देखो कि जो मूविंग एवरेजेस हैं 20 मूविंग एवरेजेस उसको जस्ट एज अ रेजिस्टेंस ही क्लोज किया है, उसको बहुत ज़्यादा कोई ब्रेक नहीं किया है. तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी भी एक जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि
20,700 का जो एक लेवल है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक फिन निफ्टी भी बहुत ज़्यादा यहाँ से बुलिश नहीं है। सो अगेन यहाँ पर आके आज भी रेजिस्टेंस प्ले किया, और मैं क्योंकि रेजिस्टेंस पर हूँ तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश मोमेंटम कल के लिए एक्सपेक्ट करूंगी। सो 2735 इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, 865 सेकेंड रेजिस्टेंस, 21,005 इज द थर्ड रेजिस्टेंस, 2620 सपोर्ट 1, 2550 सपोर्ट 2 एंड 415 सपोर्ट 3। मोस्ट प्रोबेबली 500 से लेके आप 700 के बीच में फिन निफ्टी में मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो इसका भी ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं। हाँ, सो थोड़ा सा बेरिश है, डेफिनेटली है। 20,800 का रेजिस्टेंस यहाँ पे अच्छा लग रहा है मुझे, और सपोर्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम 600 का भी है। हाँ, सो 26,600 से 2800 तक का एक प्रोबेबल रेंज है। 500 से लेके 2900 तक का ब्रॉडर रेंज आप लेके चल सकते हो कल फिन निफ्टी के लिए। बेरिश कंसोलिडेशन इन बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी दोनों में रह सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डॉलर INR। राइट, सो डॉलर INR, यस, आज हमने एक बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया था और ऐसा हुआ, गैप डाउन हुआ, सस्टेन्ड हुआ, तो कहीं ना कहीं वापस से हम थोड़ा सा और एक मोमेंटम डाउन साइड आता हुआ देख सकते हैं। और अगर स्टिल इसने 83.30 को कहीं ना कहीं होल्ड किया तो हम यहाँ से वापस से अपसाइड एक्सपेक्ट करेंगे। सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, 83.3 का सपोर्ट 1, 83.17 का सपोर्ट 2, 83.45 का रेजिस्टेंस 1 एंड 83.55 का रेजिस्टेंस 2। सो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 83.45 से लेके आप 83.3 के बीच में मोमेंटम देख सकते हो, पर थोड़े से ब्रॉडर लेवल्स भी लेके चलो, बिकॉज थोड़ा अगर गैप अप या गैप डाउन हुआ तो वहाँ आपको ब्रॉडर लेवल्स जो हैं, ये जो सेकेंड रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स हैं, वो भी आपको काम आ जाएंगे। सो दिस वे यू कैन लुक एट ऑल द 4 मार्केट्स, निफ्टी, Bank Nifty, Fin Nifty and dollar INR. I hope you are getting some information. Do subscribe to the channel, like this video. I'll meet you tomorrow. Be safe in the market tomorrow. Thank you so much for watching me.